बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लियर एकेडमी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट स्टडी कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को स्टडी करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमने डाइजेशन क्यों करवाई है। हमारे फूड में जो मॉलिक्यूल्स है लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड्स है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, हमारे ब्लड में इजली शामिल नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते। इसी वजह से इसको हमने स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स बनाए ताकि ये डिफ्यूजन के फिनोमेना से इजली हमारे ब्लड में और लिम्फ में शामिल हो सके। अब स्मॉल मॉलिक्यूल कौन से, लाइक हमने कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया सिंपल शुगर मीन्स की ग्लूकोज में, प्रोटीन को कन्वर्ट किया अमाइनो एसिड में, लिपिड को कन्वर्ट किया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। इसी डाइजेशन के प्रोसेस को हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट डोडिनम एंड सेकंड पार्ट जुजिनम में कंप्लीट कर लिया था और स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट एंड दैट इज इलियम, यहाँ पर हम इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चले सबसे पहले हम मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की थर्ड पार्ट इलियम के स्ट्रक्चर की तरफ। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग। इंटरनल लाइनिंग का मतलब क्या है? आपने पाइप देखा है, लेट सपोज अगर आप पाइप को अंदर से देखते हैं तो आपको अंदर की जो लेयर नजर आती है इसको हम कहते हैं इंटरनल लाइनिंग। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग। अगर आप इसको जूम आउट करके देखें तो यहाँ पर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आएंगी, उभार से नजर आएंगे और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं विलाई। अगर सिंगुलर है तो विलस, अगर प्लूरल है तो विलाई। अब जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये विलाई में होगा, लेकिन विलाई के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती, फ्लैट होती, तो यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत कम होता कंपैरेटिवली विलाई के, क्योंकि यहाँ पर जितनी स्पेस अवेलेबल है उतने में ही हमारी फूड एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन इन स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाने का मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से आपका फूड ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। अगर आप विलस के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। एक है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरीज और सेकंड चीज़ है लैक्टील। ब्लड कैपिलरीज में तो ब्लड होता है जिसमें आपका फूड शामिल होना होता है, एब्जॉर्ब होना होता है और इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। लैक्टील एक वेसल है लिम्फेटिक सिस्टम की। अब जो फूड आपने डाइजेस्ट करवाया था, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए थे लाइक आपने सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तमाम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे डायरेक्टली किस में? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में। इसलिए जो विलस की इपिथेलियल वॉल है ये बहुत ही थिन यानी सिंगल सेल की बनी होती है ताकि यहाँ पर डिफ्यूजन का फिनोमेना इजली हो। लेकिन जो एक चीज जो डायरेक्टली आपके ब्लड कैपिलरीज में शामिल नहीं होती वो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सबसे पहले लैक्टील में जाते हैं, देन अल्टीमेटली आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं। अब फाइनली आपका डाइजेस्टेड फूड आपकी ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो चुके हैं। अब ये ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन बनाएगी एंड देन ये छोटी छोटी वेन्स मिलकर एक बड़ी वेन बनाएगी जिसे हम हेपेटिक पोर्टल वेन कहते हैं। अब ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो एक बहुत ही बड़ी वेन है, ये ब्लड लेकर जाएगी। क्या ये पूरी बॉडी की तरफ लेकर जाएगी? नो, ये पूरी बॉडी की तरफ नहीं लेकर जाएगी। सबसे पहले इस ब्लड को लेकर जाया जाएगा लिवर की तरफ ताकि लिवर इसको चेक आउट करे, इसको फिल्टर करे, क्योंकि जो हमने फूड खाया है उसमें हो सकता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी हों। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि लिवर इन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट के साथ ऐसा क्या करता है, इसके साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद कॉन्सेप्ट क्लियर एकेडमी।